Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग है ब्लॉकेजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स सी कि क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर और फाइनेंसेस में. क्या है आपके ब्लॉकेजेस करियर एंड फाइनेंसेस में? प्रेजरवेरेंस, अबंडेंस, सर्विस, कंफ्यूजन, इंस्टिंक्ट. अबंडेंस के नीचे देखें इंस्टिंक्ट आया. रिलीज एंड क्रिएशन. मैं और मज़ीद थोड़े डिफरेंट टैरो डेक कह रही हूँ, डेक से जो हूँ देखती हूँ, फिर मैं आपको एक ही दफ़ा मैसेज बताती हूँ कि क्या है. ठीक है, लेट्स सी मोर के क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में. क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में? प्रिंसिपल्स, इम्पल्स, और एक और कार्ड ले लेते हैं. क्या है ब्लॉकेजेस करियर एंड फाइनेंस में? कंपेटिटिवनेस, कुछ पुरानी सोचें हैं जिसमें आपने अपने बिजनेस को, अपने वर्क को, या एक कोई किसी तरीके का आपका काम होगा जिसी तरीके से आप करते हैं. अब वो आप बेहतर जानते होंगे, अगर आप टीचर हैं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप बुटीक ओनर हैं या डिज़ाइनर है, वट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी आपका करियर है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी फील्ड है, जो आप करते हैं, तो उसमें आपने बस एक असूल बनाया हुआ है कि उसी तरीके से काम करना पसंद करेंगे. ठीक है, अ, अपने आप को जो है वो एक ही तरीके से आप जो है रिपीटेडली काम कर रहे हैं. ठीक है, और कोई अगर आपको कोई आइडिया भी देता होगा, या आपको कोई कोई आइडिया खुद से भी अगर आप जनरेट करते होंगे कि यूं कर लूँ वो कर लूँ, तो वो आप जो है वो जब आपके प्रिंसिपल, जब आपके रूल्स, जब आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं बैठता है, तो आप जो हैं वो उसको बेसिकली मूव ऑफ कर देते हैं या वर्ड ऑफ कर देते हैं, और उस आइडिया को, उस चीज़ को सोचते नहीं हैं उस तरह से. ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे लाइफ में हमारी दुनिया इतनी फास्ट पेस हो रही है, हम एआई जनरेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, हम जो हैं वो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं. और अगर आपके प्रिंसिपल्स, आपके असूल, आपकी सोचें पुराने ज़माने की, आउटडेटेड ज़माने की हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एक ऑब्स्टिकल और एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है. आइडिया है, बस करने का या समझने का दिल या दिमाग आपको क्रिएशन की तरफ डालनी है. ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपके घर के बच्चे भी अब आजकल तो इतने खैर ज़हीन हो गए हैं, और क्योंकि देर जेंजी हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, और इतने फास्ट, और मतलब उनकी दुनिया और उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही अलग ही एक मोड़ पे है. क्योंकि हम तो बचपन में मतलब खैर मेरे ज़माने में वो टी 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 करके तो वो इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होता था. तो मतलब आउटडेटेड हो गए हैं अब हम. आप देखें कितनी आसाइशें हैं, कितनी सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं जो कि हमें भी लर्न करना पड़ता है वक्त के साथ साथ. क्योंकि अगर आपको एक फील्ड में रहना है, अगर आपको किसी बिजनेस में रहना है, अगर आपको किसी प्रोफेशन में रहना है, तो वो यू हैव टू बी अप टू डेट. ठीक है, तो अब अगर आप देखें ये कार्ड, तो इसके अंदर एक बच्चा है जो बिल्कुल एक फोकस्ड पॉइंट पे है. ठीक है, उसके आइडियाज भी हैं, उसके सोचें भी क्रिएटिवली बन रही हैं, उसको पता भी है किस तरह से किस तरह को वर्क करना है, और वो बिल्कुल फोकस्ड है. हालांकि इस कार्ड को देख के मुझे ये कभी भी इंट्यूट नहीं हुआ, ये जो मैसेज मैं आपको भी दे रही हूँ. ठीक है, लेकिन ये इंट्यूट हुआ है तो ये किसी के लिए तो मैसेज है, तो मैं
दे रही हूँ, बट इसका कितना फोकस है, ठीक है। अब आप ये दूसरे पर्सन को देखें तो ये जो है ये अपनी सोचों में ही गौर से देखें, अपनी सोचों में ही इतना उलझा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही कि ये जो ये बच्चा कर रहा है ये किस तरह से कर रहा है, ये किस तरह से अबंडेंस क्रिएट करी जा रही है, ये किस तरह से पैसे लगा के प्रॉफिट्स क्रिएट किए। आप देखें आजकल बच्चे जो हैं क्रिप्टो में इतना इन्वेस्टेड हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें कितना इन्वेस्टेड हैं, और बड़े तेज हैं यार आजकल के बच्चे। मैं आपको क्या बताऊं, क्रिप्टो में इतना पैसा लगा लगा के, मतलब मुझे भी कभी कभी कुछ लोग आके अगर बोलते हैं कि मिस हमने ऐसे किया या मैम हमने ऐसे किया या वट एवर, तो मैं भी हैरान होती हूँ कि ये क्या है, लेकिन कर रहे हैं। जो स्मार्ट बच्चे हैं, जेंजी हैं, वो करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने अपने प्रिंसिपल्स, अपनी सोच को बदलने का टाइम है। कोई छोटा बड़ा कि कुछ नहीं होता इसमें कि भाई तुम छोटे हो, तुम अपना आइडिया अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे आइडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरों के मतलब अपने आप को ही समझना नहीं, हर किसी का आइडिया। हम तो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, मेरी खैर फील्ड इस तरह की है कि जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं तो हम हर किसी के आइडियाज देते हैं। हाँ, वो करना ना करना अलग बात है, लेकिन आइडियाज तो सबके लेने चाहिए, राइट। तो ये किसी के लिए मैसेज है। अब हम इसको मजीद टैरो से क्लियर करते हैं कि क्या आपके ब्लॉकेजेस हैं। ये थोड़ी रीडिंग मुझे लग रहा है लंबी हो जाएगी, बट लेट्स सी। क्या आपके ब्लॉकेजेस हैं करियर एंड फाइनेंसेस में, क्या आपके ब्लॉकेजेस हैं करियर एंड फाइनेंसेस में, ब्लॉकेजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, शिफ्ट देखें 7 से 10, ठीक है। लेट्स सी कि क्या आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं करियर एंड फाइनेंसेस में। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेंटिकल्स पता नहीं क्यों का। लेट्स सी मोर, क्या है ब्लॉकेजेस करियर एंड फाइनेंसेस में। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट, ठीक है। मूव फॉरवर्ड करना है, कुछ आइडिया है, कुछ क्रिएशन है, कोई सोचें हैं, कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ तो है जिसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस चीज़ को सोच नहीं पा रहे हैं, या बस आप नहीं करना चाहते मजीद। आप वो किसी पिटी अपनी सोच के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही एक चीज़ चलाना चाह रहे हैं। नहीं, आपको थोड़ा न्यूनेस चाहिए आपके काम में, आपको थोड़ा न्यू आइडियाज़ चाहिए अपने काम में, ठीक है। और बिल्कुल एक स्विच दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स से कहाँ ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स पे शिफ्ट लेके जाएगा। बस आपने अपनी थोड़ी सी सोच को बदलना है, अपने थोड़े से आइडियाज़ को नए लेके आना है, ठीक है। रिसर्च करें, देखें कि लोग किस तरह से क्या करते हैं, कोई टेक्निक है, कोई क्वालिटी है, कोई चीज़ है जिसमें आपको चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अपने लोगों से इतराफ़ में पूछना शुरू कर दें। मैं नहीं कह रही हर किसी से जा जा के पूछें कि लोगों को पकाना शुरू कर दें आप, लेकिन पॉइंट ये है कि लोगों से आइडियाज़ डिस्कस करें, आइडियाज़ शेयर करें, बिकॉज समथिंग देयर इज़ समथिंग जो क्रिएशन में आने वाली है, लेकिन आप बस अपने घिसे पिटे बाबा अजदाद के ज़माने की सोच के कि अब्बा ने ऐसे किया था तो अम्मा ने ऐसे किया था तो फुप्पी ने ऐसे किया था तो उनकी लाइफ, तो भाई उस ज़माने में उनकी लाइफ अगर सेटल थी ये सब करके, तो ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आपको न्यूनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम एक न्यू एरा में, हम बाबा अजदाद के ज़माने में तो नहीं रह रहे, राइट। तो ये हैं आपके ऑब्स्टिकल्स, ये हैं आपके ब्लॉकेजेस। इसमें मज़ीद हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइस क्या है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक रिदम तो दिख रहा है, एक मूवमेंट भी दिख रही है कि 7 से 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जंप आ रहा है, अबंडेंस का कार्ड भी यहाँ पर आया है, लेकिन थोड़ा सा इसको मजीद और देखते हैं कि क्या है आपके ब्लॉकेजेस करियर एंड फाइनेंसेस में। इनसिक्योरिटी, तो अपने ईगो, अपनी इनसिक्योरिटी को ज़रा साइड पे रख लें। अगर इम्पार्शियलिटी, अगर किसी से एडवाइस या किसी से कोई मशावरत लेने की ज़रूरत भी है तो लीजिए, बेझिझक लीजिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
इस तरह के कामों में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता किसी छोटे आपके किसी छोटे घर के फरायद बच्चे के पास ज़्यादा बेहतर आइडिया हो आपसे, और आप उसको हर वक्त कहते हो कि नहीं यार नहीं, ये नहीं, बकवास नहीं करो, जाओ यहाँ से, इस तरह की बातें, और वो आपसे ज़्यादा कोई एक अच्छा आइडिया लेके बैठा हुआ और आप बस उसको देखना ही नहीं पसंद करते। तो ज़रा गौर और फिक्र करें इस बात को। लेट्स सी मोर के क्या हैं आपके ब्लॉकेजेस करियर एंड फाइनेंसेस में। ग्रैटिट्यूड, फिसाद। तो एक अजीब सी अनकंफर्टेबल सी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। शुक्र करें बहुत ज़्यादा, इम्पार्शियलिटी नहीं करें। और शायद आपके कोई फादर इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से आप बहुत इनसिक्योर हैं। आपके शायद फादर ने आपको उस तरह से, मेल हो कि फीमेल हो, ग्रैंड फादर ने या फादर ने कभी उस तरह से वो रिस्पेक्ट तो नहीं कहूँगी, वो इम्पोर्टेंस, वो वैलिडिटी नहीं दी कभी कि तुम भी गुड इनफ हो, जिसकी वजह से आप बहुत इनसिक्योर हैं। तो शायद आपको इस वक्त अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने इस सॉरी, चैनल हो रहा है मैसेज, आपको इस रिलेशनशिप में अपने फादर अगर आपके हयात हैं या जो भी हैं, तो इसके साथ देखने का या रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया मैं आगे अपने बच्चों के साथ नहीं करूं। ठीक है, ये मैसेज है किसी के लिए। तो बी अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट दैट, एनलाइटनमेंट लेके आए। और लेट्स सी मोर कि क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर और फाइनेंसेस में। डिस्कवरी, एक नए तरीके से अपने आप को डिस्कवर करें, आप अपने काम को एक नए तरीके से डिस्कवर करें। और बायसनेस नहीं करें यहाँ पर। पता नहीं अजीब बच्चों वाली तो नहीं कहूँगी, बच्चों के साथ की एक रीडिंग आ गई। हालांकि इतनी तगड़ी किस्म की मैंने शुरू की थी तो मैंने बोला ब्लॉकेजेस करियर फाइनेंसेस और पता नहीं डैडी इश्यूज और मम्मी इश्यूज निकल आए, कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ है। बट खैर आपको इस पे भी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। और देखिए आप हर तरफ ये देखें, बच्चा बच्चा बच्चा, हर कार्ड में ही एक बच्चा है, सही है। ओह फल्ला, देखें हर कार्ड में, यहाँ पर भी एक माँ लेटी हुई है तो बच्चा है साथ में, यहाँ पर भी एक बच्चा एक मर्द है, यहाँ पर भी एक बच्चा और एक बाप है, और यहाँ पर भी एक बच्चा और एक आदमी खड़ा है। तो देयर इज समथिंग जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रहा है। और कभी कभी होता है जो हमारे साथ बचपन में होता है, हमें लगता है यही सही है, फिर हम वो अपने आगे की जनरेशन को, अपने आगे के खून के रिश्तेदारों को या अपने औलादों के ऊपर हम थोपते हैं। ठीक है, जो कि गलत बात है। हमने जो सहा है जिंदगी में, हमें आगे अपने बच्चों को तो नहीं वो उस तरह से सख्ती या उस तरह से एक टॉर्चर करने की ज़रूरत जो हमारे साथ हो चुका है, सही है। तो जी इसी तरह हम अपने जो है साइकिल्स ब्रेक करते हैं, अपने ट्रॉमा बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, अपने जनरेशनल इश्यूज जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं। और तो देर इज़ सम वर्किंग जो करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और नए आइडियाज़ को सोचें, नए आइडियाज़ को देखें, और देखें कि किस तरह से आप ये ऑब्स्टिकल्स, ये ब्लॉकेजेस अपने करियर एंड फाइनेंसेस से हटा सकते हैं। ठीक है, आई नो ये बिल्कुल ब्लॉकेजेस एंड फाइनेंसेस की रीडिंग एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई है, बट अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।